वो कहते हैं कि दो देशों के बीच आपसी दुश्मनी उत्पन्न करवा दो और उनमें लड़ाई करवा दो, और जब जंग हो जाए ना तो दूर खड़े होकर तमाशा देखो। और इस वक्त यह काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और आज 3 साल होने को हैं रूस यूक्रेन युद्ध को, और इस बीच ट्रंप के यही बयान आ रहे हैं कि हम ये युद्ध रुकवा देंगे, हम ये युद्ध रुकवा कर मानेंगे। लेकिन असल में इसका परिणाम कुछ नहीं निकला और ना ये युद्ध रुका और अब भी जारी है। लेकिन बात ये सामने आ रही है कि 3 साल के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप और दोनों देशों के लीडर आपस में मिल रहे हैं। बहुत कुछ चला इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है कि ट्रंप के दबाव में 3 साल बाद पहली बार मिले रूस यूक्रेन सीज फायर पर नहीं बनी बात। जेलेंस्की ने अब कर दी बड़ी डिमांड। अब ये डिमांड क्या है और डोनाल्ड ट्रंप क्या इसे पूरी कर पाएंगे, आइए जानते हैं। रूस यूक्रेन के बीच 3 सालों में पहली बार इस्तांबुल में सीधी बातचीत हुई, लेकिन सीज फायर पर कोई सहमति नहीं बन सकी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की कोशिशों के बावजूद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच करीब 2 घंटे मीटिंग हुई, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हालांकि 1000 युद्ध बंदियों के आदान प्रदान पर सहमति जरूर बनी, जो दोनों देशों के बीच अब तक सबसे बड़ा समझौता होगा। मॉस्को ने ऐसी शर्तें रखी जो सोच से परी थीं। रूस चाहता था कि सीज फायर से पहले यूक्रेन अपने कुछ क्षेत्रों से पीछे हटे, जिसे कीव ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। रूस की तरफ से मीटिंग को लीड करने वाले व्लादिमीर मेंडिस्की ने कहा कि हमने सहमति दी है कि दोनों पक्ष संभवित सीज फायर पर अपनी राय देंगे। हालांकि यूक्रेन ने इन मांगों पर सहमति नहीं जताई। जेलेंस्की की पश्चिमी देशों से अपील है कि रूस यूक्रेन के बीच जैसे ही बातचीत खत्म हुई तो यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और ट्रंप से बात की। उन्होंने कहा कि अगर रूस सीज फायर नहीं मानता तो पश्चिम को कठोर प्रतिबंधों का सहारा लेना चाहिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी रूस की स्थिति को स्पष्ट रूप से अस्वीकार बताया और कहा कि पश्चिमी देश अपनी प्रतिक्रिया के बारे में सोचें। लेकिन इस पर ट्रंप ने जो कहा वो जरूर आपको सुनना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे पुतिन से सीधी मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के कारण तुर्की नहीं जा सके। उन्होंने एयरफोर्स 1 में कहा कि जब तक मैं और पुतिन आमने सामने नहीं बैठते तब तक कुछ नहीं होगा। पुतिन ने पहले व्यक्तिगत रूप से जेलेंस्की से मिलने का संकेत दिया था, लेकिन इस्तांबुल बातचीत में शामिल नहीं हुए, और इसी को लेकर ना कभी ट्रंप पुतिन से मिलने वाले हैं और ना कभी जेलेंस्की से, और ये मैटर ना सुलझने वाला है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।